सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने बुधवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया के जरिए देश को जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार में उनके दादा और पिता दोनों ही सेना में रहे हैं, इसलिए उनके अंदर कम उम्र से ही देश की सेवा करने का जज्बा रहा है। बेटी को देख के कैसा लगा? ये प्राउड हुआ ना कि हमारी एक बेटी ने राष्ट्र के देश के कुछ किया, ये अपने राष्ट्रीय से कुछ किया, वो प्राउड हुआ है। बचपन से वो किस तरह के उनका नेचर था? उनको आर्मी में जाने की कितना वो क्या था कि हम लोग सभी पूरा फैमिली आर्मी में थी, तो वो एक पैतृक गुण आ गया उसके अंदर, क्योंकि हम लोग सब आर्मी में भी बार फील्ड में रहा हूँ। ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 6 और 7 मई की रात को आतंकियों के टारगेट किए गए ठिकानों के नाम और उन ठिकानों के आतंकी कनेक्शंस के बारे में बताया। सिग्नल कोर की अधिकारी सोफिया कुरैशी ने हिंदी में बात की, जबकि भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में मीडिया को जानकारी दी। 2017 में आयोजित एक पैनल चर्चा में कर्नल सोफिया ने सेना में जाने की अपनी यात्रा के बारे में बताया था कि उन्हें ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनने की प्रेरणा कहां से मिली थी। हमारी बेटी ने जो हमारे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए किया है, उससे हमें बहुत खुशी है और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए और भी लोग अपनी बेटियों को इसी तरह भेजें और पढ़ा लिखा के उनको, ताकि काबिल बने तो वो कुछ अफसर बन सके और जो हमारे देश के लिए कुछ कर सके। हर घर से एक बेटी और एक बेटा जाना चाहिए। जब टीवी देखा था मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने बोला अरे ये तो मेरी बहन है। और जब वो मैसेज उनका सुना, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानियों के हमारे इंडियन फोर्सेस ने निस्तु नाबूद किया है, ऐसा लगा कि अब हिसाब पूरा हुआ है और छाती से फूल गई। ये ऐसा मोमेंट है कि फौजी जिस चीज़ का मोमेंट करता है कि भाई देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा, और ऐसा मौका मिले कि भाई देश के लिए दुश्मनों को मिटा देने का मौका मिला है, इससे बड़ा कोई मोमेंट फौजी के लिए होता ही नहीं। सोफिया एक सैन्य माहौल में ही पली बड़ी। उनकी परवरिश देश सेवा के जज्बे के साथ ही हुई। जब वो छोटी थी तो उनकी दादी जो है कहानी सुनाती थी। हम लोग कि भाई दादा तुम्हारे आर्मी में थे, इसमें क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब बताती थी। जब छोटी थी वो तो दोनों बहनें लेकर रिवाल्वर खेलती थी, लो ठाए ठाए मार दिया, मैं तो लो मर गई, और ऐसे खेलती थी। फिर जब वो बड़ी हो गई, पढ़ाई लिखाई किया, उसने करने के बाद में देखा कि लेडीज की भर्ती हो रही, तो पीएचडी छोड़ने के बाद 1 साल बाकी था उसका, तो छोड़ के उसमें आर्मी जाने के लिए बोला, हमने इजाजत दे दी। सोफिया ने गुजरात के वडोदरा में सयाजीराव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी और फिर एमएससी किया। क्योंकि वो प्रोफेसर बनना चाहती थी, इस बीच उनका चयन शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय सेना में हो गया। उस समय कारगिल युद्ध चल रहा था। यूनिवर्सिटी में उनके पूर्व क्लासमेट ने बताया कि उनके साथ बिताए समय के दौरान सोफिया कैसी थीं। साइंस फैकल्टी में हम साथ में 1995 से 97 की बैच में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहे हैं और तभी उनका स्वभाव एकदम मिलनसार था और एकदम डाउन टू अर्थ थी। तभी हमको ज़रा भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आर्मी ज्वाइन करेगी। आज आर्मी ज्वाइन करके कितना गर्व फील कर रहे हैं? वो जैसे ही आर्मी ज्वाइन की, उसने आर्मी को ज्वाइन किया, तभी से हमको लगा था कि ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करेगी देश के लिए। और जिस तरह से उन्होंने प्रगति की है और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग ऑपरेशंस में हिस्सा लेके लीड करके अलग अलग ऑपरेशंस पार किए हैं, उससे हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। साल 2016 में कर्नल सोफिया ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब वह विदेश में भारतीय सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। वह फोर्स 18 में भाग लेने वाले 18 देशों में एकमात्र महिला कमांडर बनी, जो आसियान प्लस देशों का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था।
महिला दिवस पर एक्स पर एक पोस्ट में रक्षा मंत्रालय ने भी कर्नल सोफिया की उपलब्धियों के बारे में बताया था।